इंजन बाहर निकाल के जब हमने ओपन करने वाला काम स्टार्ट किया तो आप देख सकते हैं जैसे इसका कैटलिटिक हमने ओपन किया तो उसकी बैक साइड के ऊपर देख सकते हैं इसका जो 4th नंबर का कनेक्टर रॉड है वो डैमेज हुआ है। डैमेज होने की वजह से उसने जो ब्लॉक है उसको डैमेज कर दिया है, उसको फारिग कर दिया। ये आप चेक कर सकते हैं, इसके अंदर बड़े बड़े सुराख इस वजह से हुए हैं क्योंकि इसका जो कनेक्टर रॉड टूट चुका है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? आई होप सब ठीक ठाक और घर से होंगे, सब मज़े में होंगे। तो जी आज का दिन स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके और आज की वीडियो और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा होने वाला जी होंडा BRV 2017 मॉडल गाड़ी के ऊपर। और गाड़ी का हम क्या काम कर रहे हैं, गाड़ी हमारे पास आई है रिकवरी पे लोड होके। कस्टमर बता रहे हैं कि हमारी जो गाड़ी है वो बहुत ज़्यादा हीटअप हुई थी। हीटअप होने के बाद हमने किसी लोकल वर्कशॉप से उसका गैस्केट वगैरह डलवाया है। तो हेड गैस्केट डालने के बाद गाड़ी एक दफ़ा स्टार्ट हुई है और उसके बाद जो गाड़ी है वो स्टार्ट नहीं हुई है। तो उस मैकेनिक ने कहा कि ये काम हम नहीं कर सकते हैं। तो कस्टमर गाड़ी जो है वो रिकवरी पे लोड करके डीलरशिप पे ले आए हैं। तो गाड़ी को करते हैं डायग्नोज करके देखते हैं कि उसका जो इंजन है वो ओवरहीट होने की वजह से उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो वो सारी की सारी डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो के ब्लॉग इससे जल्द आप तक पहुंचते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं गाड़ी के ऊपर, गाड़ी की कंप्लीट डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर करते हैं। फाइनली हम आ चुके हैं गाड़ी के ऊपर और गाड़ी को सबसे पहले हमने लिफ्ट अप करके जब इंजन ऑयल इसका ड्रेन किया तो इंजन ऑयल की कंडीशन आप चेक कर सकते हैं कि इंजन ऑयल की कितनी बुरी हालत है। इंजन ऑयल के साथ जब इसका पानी मिक्स होता है तब इसका कलर चेंज होता है और इस ऑयल के साथ वो जो मेटल के पार्ट हैं वो भी साथ साथ इसके ज़र्रात जो हैं वो बाहर आ रहे हैं। अब इंजन को कम्प्लीटली ओपन करेंगे तो पता चलेगा इसके अंदर कौन कौन से पार्ट डैमेज हैं और क्या क्या इसके अंदर नुकसानात हुए हैं। अब लोकल मैकेनिक ने इसके साथ क्या क्या किया वो इंजन खोलने के बाद ही पता चलेगा। गाड़ी का जो इंजन था वो हमने गाड़ी में से बाहर निकाल लिया। इसका एग्जॉस्ट पाइप का आप देख सकते हैं जैन नहीं है, इसमें सिलिकॉन लगी हुई है। इसके साथ साथ इसकी जो इग्निशन कॉयल हैं उनके बोल्ट भी नहीं लगे हुए। उसके साथ साथ बाकी की चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी हीट शील्ड जो है वो भी ओपन है, गियर का जो बोल्ट है वो भी ओपन है, मतलब टाइट ही नहीं किए हुए। और भी मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। साथ साथ इसके जो वाटर जैकेट्स हैं इसकी वो भी सारी की सारी डैमेज हैं, वो चेंज ही नहीं की हैं, उनको सिलिकॉन वगैरह लगा कर जुगाड़ करते रहे हैं। और ये वाला पाइप आप देख सकते हैं, बड़े वाले पाइप के अंदर एक प्लास्टिक का छोटा वाला पाइप डाल के इस गाड़ी को चला रहे थे। और जो इसका वार्मर था वो भी डैमेज है। उसके साथ साथ इसकी जो वाटर जैकेट्स तो थी वो सारी की सारी पानी में चलने की वजह से ख़राब हो चुकी हैं। अब ये कम्प्लीटली वाटर जैकेट वाला जो सेट है वो चेंज करना पड़ेगा और इसके जितने भी पानी वाले पाइप्स हैं वो चेंज करने पड़ेंगे। इंजन को हमने बाहर निकाल लिया है, अब इसको ओपन करने वाला काम स्टार्ट करते हैं। अब इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें डैमेज हैं जिसकी वजह से गाड़ी का जो इंजन है वो ओवरहीट हुआ है और स्टार्ट नहीं हो रहा है। टेपर्ड कवर हमने ओपन कर लिया है। टेपर्ड कवर इसके साथ साथ इसका जो कैटलिटिक हमने ओपन किया तो पता चला इसका जो इंजन है वो डैमेज हो चुका है। अब ये इंजन के अंदर ब्लॉक के अंदर ये सुराख क्यों हुए हैं, क्योंकि इसका 4th नंबर का जो कनेक्टर रॉड है वो टूटा है। वो टूटने की वजह से उसने ब्लॉक को डैमेज कर दिया है। ब्लॉक जो है वो फट चुका है क्योंकि ब्लॉक के अंदर इतने बड़े बड़े जो सुराख हैं ये इस वजह से हुए हैं क्योंकि कनेक्टर रॉड जब गाड़ी स्टार्ट का टूटता है तब भी ऐसी कंडीशन होती है। कस्टमर बता रहे हैं गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरहीट हुई थी और हमने लोकल वर्कशॉप में जाके इसका जो काम है वो करवाया है। गाड़ी 1 टाइम स्टार्ट हुई है और उसके बाद जो गाड़ी है वो स्टार्ट नहीं हुई है। और ऑयल की कंडीशन आपके सामने ही है। टेपर्ड कवर भी हमने इसको ओपन कर लिया था, बाकी इनटेक और एग्जॉस्ट वगैरह हमने इसको ओपन कर लिया है। अब मज़ीद इंजन को ओपन करने वाला काम स्टार्ट करते हैं। इसकी वाटर जैकेट वगैरह जो हैं वो भी सारी की सारी आपको दिखाएंगे। इसकी जो मतलब टेपर्ड कवर है उसके अंदर भी आप देख सकते हैं ये जितनी भी गंद सब बना हुआ है सारा ऑयल और पानी मिक्स होने की वजह से ही बना हुआ है। अब पता नहीं वो मैकेनिक इसके साथ क्या करता रहा, क्या क्या नहीं किया, अब हमें तो ख़ुद भी नहीं पता क्योंकि हमारे पास गाड़ी जो है वो रिकवरी पे लोड होके आई है। अब इसकी ऑयल पम्प प्लेट जो है वो भी ओपन करते हैं। ऑयल पम्प प्लेट ओपन करने के बाद इसका हेड जो है उसको रिमूव करते हैं। ऑयल पम्प प्लेट हमने रिमूव किया तो पता चला है कि इंजन की जो टाइमिंग है, जैसे ही आप देख सकते हैं इसका एडजस्टर और टाइमिंग चेन लगी हुई है, वो टाइमिंग भी इसकी बराबर नहीं है। जब इसकी जो इंजन की हेड की और ब्लॉक की मतलब क्रैंक की जो टाइमिंग है इसकी वो बराबर नहीं होगी तो गाड़ी जो है वो आपकी स्टार्ट भी नहीं होगी और कोई ना कोई पार्ट इसका डैमेज करेगी, कोई ना कोई चीज़ इसकी टूट जाएगी। ये नीचे वाली जो आप कट नज़र आ रहा होगा और ऊपर वाला जो कट है इन दोनों में फ़र्क है। अब नीचे वाली साइड से जो इसके कट हैं वो दोनों बराबर करते हैं और फिर टॉप पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो केम शाफ्ट है उसके अंदर कितना फ़र्क आया है, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से हर चीज़ बता सकूँ, गाइड कर सकूँ, ताकि आपको भी पता हो कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम बनी थी। सबसे पहले जो इंजन ऑयल और पानी मिक्स हुआ है और गाड़ी जो है वो ओवरहीट हुई है और ओवर होने के बाद इसके जो जुगाड़ वगैरह किए गए हैं उसने मज़ीद इंजन को ख़राब कर दिया है। अब इंजन जो है ये कम्प्लीटली ऑलमोस्ट हमें पूरा ओवरऑल करना पड़ेगा। ये टाइमिंग आप चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल हेड के फेस के साथ सीधी आनी चाहिए, ये बैक और फ्रंट से।
ये इसमें कितना फ़र्क है वो आपके सामने ही है। इसी वजह से गाड़ी का जो 4th नंबर का पिस्टन था वो हेड या इसके जो वॉल हैं उसके साथ हिट होने की वजह से इसका कनेक्टर रॉड टूटा है और उसने ब्लॉक को डैमेज कर दिया है। अब बाकी की चीज़ें भी ओपन करके देखते हैं कि इसके साथ साथ और कौन कौन सी चीज़ें डैमेज हैं। हेड हमने वो सारे के सारे बोल्ट ओपन कर लिए हैं। अब हेड को ब्लॉक से अलग करते हैं और देखते हैं कि इसके जो पिस्टन वगैरह हैं उनकी क्या कंडीशन है, क्योंकि जो गाड़ी का इंजन है वो इतना ज़्यादा हीटअप हुआ है। इसके साथ साथ इसका जो ऑयल पैन है वो भी डैमेज है, वो आपको सामने नज़र आ रहा है, वो भी क्रैक है। ब्लॉक तो चेंज करना पड़ेगा। इसके साथ साथ इसका जो हेड है वो भी हमें ओपन करके देखेंगे कि उसको कितना फेस किया है, क्या वो हमें चेंज करना पड़ेगा या वो चल सकता है। अगर इसके अंदर गैस्केट जो है वो गत्ते वाली डली हुई है लोकल, फिर तो इसका मतलब है कि जो हेड है वो भी हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लोकल मार्केट में ज़्यादातर लोग जो हैं वो हेड गैस्केट जो गत्ते वाले ही डालते हैं, जो कि इन इंजन के अंदर नहीं चलती है। 100% जेन्युइन अगर गैस्केट डालेंगे तो कभी भी गाड़ी का जो इंजन है वो दोबारा हीटअप नहीं होता है। अभी देख सकते हैं जो गैस्केट है वो गत्ते वाली और श्लग वगैरह लगा के लगाई हुई है, जो कि सारी की सारी हेड की और ब्लॉक के साथ चिपक चुकी है। हेड जो था वो हमने अलग कर लिया है और हेड को अलग करने के बाद इसकी जो हेड गैस्केट है गत्ते वाली उसकी भी कंडीशन आपके सामने है। अब गैस्केट को अलग करके मैं दिखाता हूँ आपको कि ब्लॉक जो है उसकी क्या कंडीशन है, ब्लॉक जो है वो क्या डैमेज है या क्या है, या उसके पिस्टन वगैरह की क्या कंडीशन है। हेड गैस्केट जो है ये तो 100% लोकल लगी हुई है, ये जेन्युइन हेड गैस्केट नहीं है। इसके साथ साथ जो ब्लॉक है उसकी भी कंडीशन आपके सामने ही है। इंजन इतना ज़्यादा ओवर हीट हुआ है कि इसके अंदर स्प्लिटर लगा होता है कूलेंट वाला, वो फ्रंट वाली साइड से आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है और बैक वाली साइड से मैं इसको क्लीन करके आपको दिखाऊंगा कि उसकी क्या कंडीशन है, ताकि अच्छे तरीके से हर चीज़ में आपको गाइड कर सकूं। अब इसके पिस्टन जो है उनकी कंडीशन देखते हैं, उसके साथ साथ इसका जो ब्लॉक है उसकी कंडीशन देखते हैं कि बोर के अंदर उसकी कंडीशन कैसी है, क्या जो पिस्टन है उन्होंने साइड तो नहीं मारी हैं। ये आप देख सकते हैं बोर के अंदर ब्लॉक के अंदर आपको निशान नज़र आ रहे होंगे। जब इंजन गाड़ी का बहुत ज़्यादा ओवर हीट होता है तो जो पिस्टन है वो जब हिट होते हैं तब ये निशान पड़ते हैं। आप देख सकते हैं इंजन को हम रोटेट कर रहे हैं, 1, 2 और 3 नंबर के जो पिस्टन है वो ऊपर नीचे रोटेट कर रहे हैं, लेकिन 4th नंबर का जो पिस्टन है वो स्टिल एक ही जगह पे पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि जो 4th नंबर का कनेक्टर रॉड है वो डैमेज हुआ है, टूटा है और उसने ही ब्लॉक को इतना ज़्यादा ख़राब किया है। इसी वजह से जो ब्लॉक है वो फट चुका है, वो डैमेज हो चुका है। अब मोस्टली कह सकते हैं कि जितने पार्ट हैं सारे हमें चेंज करने पड़ेंगे। स्प्लिटर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि बैक वाली साइड से तो बिल्कुल ये निकल ही नहीं रहा, हिल ही नहीं रहा, क्योंकि इसको आप आराम से इजीली बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन के अंदर ये तो बिल्कुल मेल्ट होके ब्लॉक के अंदर फंस चुका है। इसीलिए जो पानी था, कूलेंट था, उसकी रोटेशन नहीं हो रही थी, रोटेट नहीं हो रहा था, पानी चल नहीं रहा था प्रॉपर, और इसलिए वो डैमेज हुआ इंजन सारा। ब्लॉक भी मैंने आपको दिखा दिया है कि ब्लॉक जो है वो कहाँ से डैमेज हुआ है। वाटर पंप की भी कंडीशन आपके सामने ही है, ये भी इसकी कंडीशन इतनी बुरी है और ऊपर साइड से इसके बोल्ट भी नहीं लगे हुए हैं, और जो ब्लॉक था वो भी हमारा फारिग हो चुका है। अब इसकी कंप्लीट एस्टिमेशन बना के कस्टमर को शेयर करेंगे, फिर देखेंगे कि इंजन को हम ओवरऑल करें या क्या करें, क्योंकि हमने प्रॉपर एस्टिमेशन कस्टमर को शेयर करनी है। फिर कस्टमर जिस हिसाब से हमें अप्रूवल देंगे फिर उसके हिसाब से हम इंजन को ओवरऑल करेंगे, और जो जो पार्ट नए डालेंगे और कैसे कैसे होगा सारा सिस्टम जो भी होगा वो मैं स्टेप बाय स्टेप साथ साथ आपको भी शेयर करता जाऊंगा। जो ब्लॉक जो था वो भी हमारा डैमेज हो चुका है, पिस्टन भी हमें चेंज करने पड़ेंगे, उसके साथ साथ कनेक्टर रॉड, इसकी क्रैंक वगैरह देखनी पड़ेगी ओपन करके। इसका जो ऑयल पैन है वो भी डैमेज हो चुका है, वो भी हमें चेंज करना पड़ेगा। अभी आ चुके हैं हम हेड के ऊपर। हेड को हमने ओपन करके आपको दिखा दिया है, हेड का जो फेस कितनी बुरी हालत है। अब हेड गैस्केट जो थी वो लोकल डलने की वजह से उसके अंदर मतलब शलाग वगैरह लगाई हुई थी, कोई लिक्विड लगाया हुआ था, जिसकी वजह से हेड गैस्केट सारी की सारी हेड के साथ चिपक गई है। अब हेड गैस्केट जो है वो सारी रिमूव करते हैं, और आप देख सकते हैं 4th नंबर जो इसके वॉल हैं उनका कलर ही और है। इसका मतलब है कि ये इंजन जो था वो कमज़ोर था या काम नहीं कर रहा था 4 नंबर, इसकी वजह से ही कंडीशन ये हो चुकी है। अब इसको अच्छे तरीके से क्लीन करके आपको दिखाते हैं कि जो हेड का फेस है वो कैसा है। अब हम ये नहीं कहते हैं कि लोकल मैकेनिक बुरे हैं, हम बहुत सारे लोग फिर ये भी कहना शुरू हो जाते हैं हर बंदा एक जैसा नहीं है, लेकिन इस इंजन की कंडीशन आपके सामने ही है। अब देखें अगर यही गाड़ी हमारे पास आ जाती टाइम से किसी अच्छे मैकेनिक के पास जाती तो कभी भी इसका ब्लॉक डैमेज ना होता और इतना ज़्यादा काम ना निकलता। यही इंजन बस कुछ थोड़े से पार्ट चेंज करके ओवरऑल हो जाता, लेकिन अभी तो इंजन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब कह सकते हैं कि टोटली इस पार्ट जो हैं वो सारे के सारे नए लगाने पड़ेंगे। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। तो गाड़ी को डायग्नोज करने वाला जो काम था वो सारा का सारा हमने कंप्लीट किया। जब हमने गाड़ी को डायग्नोज किया तो पता चला कि गाड़ी का जो इंजन है वो बिल्कुल फारिग हो चुका है। पता नहीं लोकल जो मैकेनिक था उसने क्या क्या उसके साथ काम किए हैं।
गाड़ी का जो इंजन है कस्टमर को हमने प्रॉपर परमिशन लेके हमारी गाड़ी का इंजन कंप्लीटली ओपन किया। जब इंजन हमने गाड़ी में से बाहर निकाल के उसका हेड ओपन किया तो पता चला हेड का जो फेस था वो इतना ज़्यादा उसको मतलब फेस किया, टूल लगाया कि हेड का जो था वो बिल्कुल फारिग हो चुका था और हेड गैस्केट जो थी वो भी इसके अंदर लोकल डली हुई थी। उसके साथ साथ जो इंजन की टाइमिंग होती है, इसके साथ इंजन चलता है और इंजन स्टार्ट वगैरह होता है, वो भी ठीक नहीं लगी हुई थी। उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम बनी है कि 4th नंबर का जो पिस्टन था वो हेड के अंदर वॉल के अंदर टकराया है और उसके साथ साथ उसकी जो कनेक्टिंग रॉड था वो डैमेज किया। डैमेज होने की वजह से जो ब्लॉक और उसका जो मतलब ऑयल पैन था वो डैमेज होकर उसके अंदर सुराख हो चुके हैं। इट मीन्स कि जो 4th नंबर का कनेक्टिंग रॉड था वो टूट के बिल्कुल बाहर निकल आया। इंजन जो था वो कंप्लीटली आप कह सकते हैं कि 100% बिल्कुल फारिग हो चुका है, खत्म हो चुका है, इंजन बनने के काबिल ही नहीं है। ऑलमोस्ट अगर इंजन को हम ओवरऑल करते हैं तो सारे के सारे पार्ट हमें चेंज करने पड़ेंगे। पुराने वाले हर पार्ट की मैंने कंप्लीट डिटेल आपको सारी की सारी बता दिया है। अब सारी की सारी डिटेल जो है वो कस्टमर को शेयर करेंगे, फिर देखेंगे इस इंजन को हम ओवरऑल करेंगे या क्या करेंगे। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का व्लॉग इससे जल्द आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।